हेलो दोस्तों, फिर से एक नई वीडियो के साथ आपका अपने चैनल कुरी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 के अर्थशास्त्र विषय के चैप्टर 1 विकास से संबंधित एमसीक्यू को देखेंगे। और इस वीडियो में हम लोग लगभग 40 क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लोगों के लिए विकास के लक्ष्य क्या होते हैं? लोगों के लिए विकास के लक्ष्य क्या होते हैं? एक समान, परस्पर या भिन्न, अपरिवर्तित, इनमें से कोई नहीं। तो लोगों के लिए विकास के लक्ष्य क्या हो सकते हैं? भिन्न भिन्न हो सकते हैं। कोई एक समान नहीं होगा। हर व्यक्ति की जरूरत अलग अलग है, तो विकास का लक्ष्य भी अलग अलग होगा। क्वेश्चन नंबर 2, भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए विकास का लक्ष्य क्या होगा? जिनके पास भूमि नहीं है, तो उनके लिए विकास का लक्ष्य क्या हो सकता है? काम के लिए रोजगार और बेहतर मजदूरी मिलना चाहिए। स्थानीय स्कूल में बच्चों को उत्तम शिक्षा मिलनी चाहिए। कोई सामाजिक भेदभाव भी नहीं होने चाहिए। उपयुक्त में से सभी। तो दो का आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से सभी। जो गरीब व्यक्ति है, भूमिहीन है, उनको सभी चीज चाहिए। रोजगार भी चाहिए, बेहतर मजदूरी भी चाहिए, अच्छी शिक्षा भी चाहिए, और सामाजिक भेदभाव भी नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, एक उद्योगपति के लिए विकास के लक्ष्य क्या हो सकते हैं? जो बड़े लोग हैं उनके लिए विकास के लक्ष्य क्या हो सकते हैं? मजदूरों की बेहतर मजदूरी, काम के लिए बेहतर माहौल, अधिक बिजली प्राप्त करना, कच्चे माल का अधिक मूल्य होना। तो ये सब चीज़ें नहीं हो सकती। अधिक बिजली प्राप्त करना जो है इनका मेन लक्ष्य हो सकता है, क्योंकि बेहतर मजदूरी से उनको तो घाटा होगा। बेहतर माहौल देंगे तो भी उनको आर्थिक नुकसान होगा, और कच्चे माल भी अधिक मूल्य पर प्राप्त करेंगे तो भी नुकसान होगा। लेकिन अधिक बिजली जो प्राप्त करेंगे कम मूल्य पर, उसमें ज़्यादा बेहतरी होगा उनके लिए। क्वेश्चन नंबर 4, एक अमीर परिवार की लड़की के लिए विकास का लक्ष्य क्या हो सकता है? उसे अपने भाई जैसा आज़ादी मिले, वह अपने फैसले खुद करे। ए और बी दोनों, इन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अमीर परिवार की लड़की के लिए क्या हो सकता है? सी ऑप्शन हो सकता है कि उसको अपने भाई जैसा भी आज़ादी मिले और अपना फैसला भी खुद कर सके। क्वेश्चन नंबर 5, आइवरी कोस्ट नामक देश किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका, यूरोप, एशिया, दक्षिण अमेरिका। तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा? अफ्रीका। आइवरी कोस्ट नामक देश जो है ये अफ्रीका महाद्वीप में है। यानी कहने का मतलब है कि अफ्रीका महाद्वीप को यदि हम लोग देखेंगे एक शॉर्ट में, तो है ना, यहाँ पे जो है ना, ये 0 डिग्री जो ब्रिटेन से गुजरती है, उसी के आसपास जो है ये देश है, आइवरी कोस्ट नामक देश अफ्रीका में। इसकी कैपिटल क्या है, राजधानी क्या है इसकी? आइवरी कोस्ट की राजधानी जो है यामूशोक्रो। क्या है? यामूशोक्रो। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में प्रति व्यक्ति आय को क्या कहा जाता है? जो प्रति व्यक्ति आय है उसको क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय आय, औसत आय, विशिष्ट आय, कुल आय। तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा? जो प्रति व्यक्ति आय है उसको हम लोग औसत आय, एवरेज इनकम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विश्व विकास रिपोर्ट विश्व विकास रिपोर्ट निम्न में किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? विश्व बैंक के द्वारा, आईएमएफ के द्वारा, यूरोपीय संघ के द्वारा, सार्क के द्वारा। तो विश्व विकास जो रिपोर्ट है किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? विश्व बैंक के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, पंजाब के समृद्ध किसान के लिए विकास के लक्ष्य क्या हो सकते हैं? उपज के लिए ज़्यादा समर्थन मूल्य मिले, उनकी पारिवारिक आय उच्च होनी चाहिए, अपने बच्चों को विदेश में बसाना, उपयुक्त में से सभी। तो इसका क्या होगा आंसर? उपयुक्त में से सभी। जो समृद्ध किसान हैं उनको ज़्यादा एमएसपी मिलना चाहिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होता है, यानी कि सरकार जो है फसल तैयार होने से पहले जो कीमत जारी करती है उसी को बोलते हैं समर्थन मूल्य, कि ताकि किसान जो है घाटे में अपने उत्पाद को न बेच पाएँ। और पारिवारिक आय तो होना ही चाहिए, और विदेश में बच्चों को पढ़ाना जो है समृद्ध किसानों का लक्ष्य है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में किस राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 90% लोग जो हैं राशन की दुकान का प्रयोग करते हैं? यानी कहने का मतलब कि
कौन सा राज्य है जहाँ के 90% ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग हैं वो राशन की दुकान से जो है सामान उठाते हैं? तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, बिहार, इनमें से कोई नहीं। तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो है अभी भी जो है वहाँ पे 90% लोग जो हैं राशन की दुकान पे डिपेंड हैं, या वहाँ से वो राशन प्राप्त करते हैं डीलर के पास से। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में किस राज्य में शिशु मृत्यु दर कम है? कहाँ पे जो है बच्चों की मृत्यु दर कम है? पश्चिम बंगाल, केरल, बिहार, इनमें से कोई नहीं। तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा? ये सब मामले में केरल, क्योंकि यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर है, इसलिए शिशु मृत्यु दर यहाँ पे कम है। प्रति प्रति वर्ष 12,056 अमेरिकी डॉलर या उससे अधिक व्यक्ति आय वाले देशों को क्या कहा जाता है? यानी 12,056 जो अमेरिकी डॉलर है, उससे अधिक जो प्राप्त करने वाले देश हैं, उनको क्या कहा जाता है? समृद्ध देश, निम्न आय वाले देश, मध्यम आय वाले देश, है ना? इनमें से कोई नहीं। तो जो 12,056 अमेरिकी डॉलर से जो अधिक कमाते हैं, उनको जो है समृद्ध देशों की तुलना श्रेणी में रखा जाता है। और निम्न वाले में क्या है और मध्यम वाले में क्या है? तो मध्यम वाले में जो है 12,055, यानी 56 से कम 12,055 अमेरिकी डॉलर से 996 अमेरिकी डॉलर जो प्राप्त करते हैं, उनको मध्यम आय वाले देशों में रखा जाता है। और 955 अमेरिकी डॉलर से कम जो लोग कमाते हैं, है ना, उनको जो है निम्न आय वाले श्रेणी में शामिल किया जाता है। सॉरी, 995 इसको बोलेंगे, 995 से कम। क्वेश्चन नंबर 12, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? समृद्ध देश। क्वेश्चन नंबर 12, भारत विश्व विकास रिपोर्ट के आधार पर किस श्रेणी में आता है? भारत जो है, जो विश्व विकास रिपोर्ट हम लोग देखें उस श्रेणी, मध्यम श्रेणी का भी, तो किस श्रेणी में आता है? तो भारत जो है मध्यम आय वाली श्रेणी में आता है ना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मध्यम आय वाली श्रेणी। या क्यों? क्योंकि हमारा जो इनकम है 12,055 से 995 अमेरिकी डॉलर के बीच जो हमारे देश का इनकम है। क्वेश्चन नंबर 13 है, किसी देश की कुल आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देने पर क्या प्राप्त होता है? किसी देश की जो टोटल आय है, कुल आय है, कुल जनसंख्या से भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा? औसत आय, प्रति व्यक्ति आय, ए या बी दोनों? विश्व विकास रिपोर्ट। तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों, औसत आय, प्रति व्यक्ति आय दोनों प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? कहाँ पे जो है, किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? हरियाणा, केरल, बिहार, झारखंड। तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा? 14 का आंसर हो जाएगा ए, हरियाणा। हरियाणा में जो है प्रति व्यक्ति आय जो है अधिक है। यहाँ पे कितना है? तो यहाँ पे जो है 1,80,174 रुपया है प्रति व्यक्ति आय। लेकिन बिहार में सबसे कम है, तो यहाँ पे कितना है? 34,409। ये आंकड़ा जो है 2017 के आधार पर है, 34,409। क्वेश्चन नंबर 15, प्रति वर्ष 995 अमेरिकी डॉलर या उससे कम प्राप्त करने वाले देशों को क्या कहा जाता है? तो अभी हम लोग देखें कि 995 से जो कम कमाते हैं उनको गरीब देशों की श्रेणी में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, किसी वर्ष किसी वर्ष में पैदा हुए 1,000 जीवित बच्चों में से एक वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात क्या कहलाता है? यानी कहने का मतलब कि 1,000 बच्चे जीवित पैदा हुए किसी साल में, और एक वर्ष से पहले ही जो है मरने वाले बच्चों को क्या कहा जाता है? मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर और औसत जन्म दर, और इनमें से कोई नहीं। तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा? कि शिशु मृत्यु दर कहेंगे। जो बच्चे एक वर्ष से जन्म लेने के एक वर्ष से पहले मर जाते हैं, उनको शिशु मृत्यु दर में शामिल किया जाता है। तो निम्न में बिहार में शिशु मृत्यु दर कितना है? 30, 10, 35, 43। तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा? बिहार में शिशु मृत्यु दर जो है 35 है, यानी 1,000 बच्चे में से जो है 35 बच्चे जो है एक साल के अंदर ही मर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, स्कूलों में निवल उपस्थिति अनुपात की गणना के लिए
बच्चों के किस आयु वर्ग को शामिल किया जाता है कि निवल उपस्थिति अनुपात प्राप्त करने के लिए बच्चों का किस वर्ग को शामिल किया? 6 से 10 वर्ष के बच्चे को, 9 से 11 वर्ष के, 7 से 9 से 14 से 15 वर्ष के बच्चों को शामिल किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 14 से 15 साल के बच्चे को इसमें शामिल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम प्रति व्यक्ति आय कहाँ पे है? केरल, बिहार, हरियाणा, महाराष्ट्र। तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा? हम लोगों ने भी देखा है कि बिहार जो है लगभग 34,000 के आसपास जो है इसकी इनकम है इस राज्य में, और इसीलिए जो है यहाँ पे कम प्रति व्यक्ति आय है। क्वेश्चन नंबर 20, जनगणना 2011 के आधार पर केरल का साक्षरता दर कितना है? 82, 94, 62, 92। तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा? 94। 94 जो है केरल का साक्षरता दर है। केरल में साक्षरता दर 94% है, बिहार में 62% के लगभग है। क्वेश्चन नंबर 21, मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा निकाला जाता है? विश्व बैंक, यूएनडीपी, यूनेस्को, यूरोपीय संघ। तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा? यूएनडीपी। यूएनडीपी यूएनडीपी जो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है। ये क्या है? ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूएन की एजेंसी है ये। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में किस राज्य के आधे बच्चे 8वीं क्लास के बाद स्कूल नहीं जा पाते? यानी 8वीं कक्षा के बाद ये लोग स्कूल छोड़ देते हैं। कौन सा राज्य जो है? हरियाणा, केरल, बिहार, तमिलनाडु। तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा? बिहार। 22 का आंसर क्या हो जाएगा? बिहार। बिहार में जो बच्चे हैं वो पहले ही छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, स्कूलों में सर्वाधिक निवल उपस्थिति अनुपात किस राज्य में है? स्कूलों में सर्वाधिक निवल उपस्थिति अनुपात कहाँ पे है? हरियाणा, केरल, बिहार, उपयुक्त सभी। तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा इसका? सर्वाधिक निवल अनुपात। तो सर्वाधिक निवल अनुपात जो है केरल में है। क्वेश्चन नंबर 24, यानी केरल में जो है सर्वाधिक जो निवल उपस्थिति है, यानी लगभग 100 व्यक्ति में से लगभग 83 व्यक्ति उपस्थिति है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 24, मानव विकास रिपोर्ट में किस देश के विकास को आधार माना जाता है? जो मानव विकास रिपोर्ट है वहाँ पे किस देश के विकास को आधार माना जाता है? किसी देश के विकास का आधार क्या है? प्रति व्यक्ति आय, लोगों का शैक्षिक स्तर, स्वास्थ्य स्थिति, उपयुक्त में से सभी। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? उपयुक्त में से सभी। प्रति व्यक्ति आय, शैक्षिक स्तर, स्वास्थ्य स्थिति, सभी जो है लोगों का उस देश के विकास का आधार है। क्वेश्चन नंबर 25, मानव विकास सूचकांक में निम्न में कौन सा देश भारत से आगे है? मानव जो विकास सूचकांक निकाला जाता है उनमें कौन सा देश जो है भारत से आगे है? म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका। तो कौन सा देश आगे है? श्रीलंका, है ना। श्रीलंका जो है 76वें नंबर पे है, भारत लगभग 130 नंबर पे है। क्वेश्चन नंबर 26, 7 वर्ष 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के जो लोग हैं साक्षर जनसंख्या का अनुपात क्या कहलाता है ना? 7 वर्ष से उससे अधिक आयु के लोगों के साक्षर जनसंख्या का अनुपात क्या कहलाता है? निवल उपस्थिति अनुपात, साक्षरता दर, शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर। तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा? साक्षरता दर। यानी 7+ जो अधिक आयु के जो साक्षर व्यक्ति हैं उनको साक्षरता दर में शामिल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, भूमिगत जल निम्न में किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय, गैर नवीकरणीय, भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो भूमिगत जल क्या है? एक नवीकरणीय संसाधन है जिसको हम लोग पुनः नवीकरण कर सकते हैं। मानव विकास सूचकांक, क्वेश्चन नंबर 28, मानव विकास सूचकांक एचडीआई में किस स्थान पे आता है? भारत जो है मानव विकास सूचकांक में किस स्थान पे आता है? 76, 130, 136, 148। तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा? 130। भारत जो है 130वें स्थान पे है, और श्रीलंका जो है, इसीलिए श्रीलंका जो है भारत से आगे है। यहाँ पे श्रीलंका जो है 76वें स्थान पे आता है। क्वेश्चन नंबर 29, किलोग्राम में व्यक्त भार को ऊंचाई के वर्ग से भाग देने पर क्या प्राप्त होता है?
जीडीपी, एचडीआई, पीडीएस, बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स, बीएमआई हमको प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 30, देश के लगभग खाली स्थान भाग भूमिगत जल भंडारों का अति शोषण कर रहा है, अति उपयोग कर रहा है। देश का कितना भाग है जहां पे भूमिगत जल भंडार का ज्यादा उपयोग हो रहा है? आधा भाग, एक चौथाई, एक तिहाई, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा 30 का? 30 का आंसर हो जाएगा एक तिहाई। जो भाग है भारत का, वो जो है भूमिगत जल का ज्यादा उपयोग कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में भारत के किस राज्य में भूमिगत जल का ज्यादा उपयोग हो रहा है? भारत का कौन सा राज्य है जहाँ पे जो है भूमिगत जल का ज्यादा उपयोग हो रहा है? तो पंजाब। पंजाब में जो है ज्यादा सिंचाई के कारण जो है भूमिगत जल का ज्यादा उपयोग हो रहा है, इसीलिए यहाँ की भूमि जो है लवणीय भी होती जा रही है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में कच्चा तेल किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय, गैर नवीकरणीय, अनुपयोगी, इनमें से कोई नहीं। तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा? जो है कच्चा तेल जो है एक प्रकार का गैर नवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि इसको हम लोग जो है पुनः नवीकरण नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में कौन सा देश जिसके पास कच्चे तेल के भंडार तो हैं, लेकिन वह इसे कच्चे तेल का भंडार कम है, लेकिन वह इसे सैन्य आर्थिक ताकत के द्वारा पाना चाहता है? भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, कनाडा। तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका जो है अपने सैन्य ताकत के आधार पर जो है तेल क्षेत्र या तेल इलाकों पर कब्जा करना चाहता है। जीडीपी का क्या अर्थ होता है? जीडीपी का क्या अर्थ होता है? सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 35, विश्व बैंक के 2017 के आंकड़े के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति आय कितनी अमेरिकी डॉलर है? जो विश्व बैंक का जो 17 का आंकड़ा है उनमें जो है भारत में प्रति व्यक्ति आय कितनी अमेरिकी डॉलर है? 2200, 1820, 1840, 2050। तो कितने हैं? 35 का आंसर हो जाएगा 1820 अमेरिकी डॉलर है। एक अनुमान के आधार पर विश्व में कच्चे तेल का भंडार कब समाप्त हो जाएंगे? अगले 100 वर्षों में, 50, 20 वर्षों में, 40 वर्षों में? तो कब समाप्त हो जाएंगे? अगले 50 वर्षों में जो है तेल का भंडार समाप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला राज्य कौन है? बिहार, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, केरल। तो सर्वाधिक जो है मानव विकास सूचकांक वाला कौन सा राज्य है? तो 37 का आंसर क्या हो जाएगा? 37 का आंसर हो जाएगा केरल। सबसे ज्यादा जो है मानव विकास सूचकांक कहाँ पे है? केरल में है। क्वेश्चन नंबर 38, मानव विकास सूचकांक की संकल्पना किसने प्रस्तुत की? तो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? पाकिस्तान के व्यक्ति थे महबूबुल हक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 39, मानव विकास रिपोर्ट 17 के अनुसार भारत में जन्म के समय संभावित आयु क्या है? भारत में जो है जन्म के समय संभावित आयु क्या है? 68.8, 66.5, 70.6, 75.2। तो कितने हैं? 68.8। क्वेश्चन नंबर 40, विश्व के कौन से क्षेत्र में कच्चे तेल के सबसे अधिक भंडार हैं? तो सबसे ज्यादा कच्चा तेल कहाँ पाया जाता है? तो मध्यपूर्व, जहाँ पे सऊदी अरब, ईरान, इराक देश जो पाए जाते हैं वहीं पे जो है मध्यपूर्व का इलाका में सबसे ज्यादा कच्चे तेल का भंडार है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगले चैप्टर का वीडियो हम लोग फिर से लेके आएंगे। धन्यवाद।